मैं बताता हूँ, आजकल ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आ रही है जैसे लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, कोई कई जगह उनको बताया जाता है कि आपके घुटनों का गरीस खत्म हो गया है, आपका ऑपरेशन होगा। 80% ऑपरेशन जो है वो बिना ज़रूरत के हो रहे हैं। मतलब 20% लोगों को हो सकता है ज़रूरत है, उसमें से भी लोगों को बचाया जा सकता है। 80% लोग वो हैं जिनके ऑपरेशन बोल दिया जाता है तो फैमिली को प्रॉब्लम हो जाती है कि अब क्या करें। दूसरा, ऊपर से क्या है कि डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल। पता नहीं क्यों हो गया कि हर पेशेंट को बॉर्डर लाइन बताया जा रहा है भी। और ये सब खान पान है, और दूसरी चीज़ की कि गर्दन का सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। और ये क्यों है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों है कि लोग नशे बहुत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई कहता है जी मैं तो नशा ही नहीं करता, कई माताएं बहनें कहती हैं मैं तो नशा नहीं करती। मैं कहता हूँ सुबह ही उठ के जो सबसे पहले बैड टी पीती है, तो शाम को फिर 5 बजे कहती है नहीं चाय पीती तो मेरा सिर दर्द होता है, वो क्या है। ऐसे शराब पीने वाला कहता है शाम को मैं नहीं पीता, मुझे नींद नहीं आती, बात तो वही हो गई। तो मतलब नशा हर इंसान कर रहा है। और फिर मैं उनको कहता हूँ भाई आप सब लोग पहले X+ खाओ, मटियार पाउडर खाओ, गबरू पाउडर खाओ, थोड़े तकड़े हो जाओ, जिंदगी अच्छे से जी लो, फिर वैद्यों डॉक्टरों के पास जाओ, थोड़ा एंजॉय करो जिंदगी को। डॉक्टरों के पास जाकर के मैं हर एक को बताता हूँ कि डॉक्टर के पास जाकर के जितना हाय हाय करोगे उतना उसका बिल बड़ा होता जाएगा। उसको बोलो डॉक्टर साहब चढ़ती कला में है, सदा खुश रहते हैं, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है कुछ बता दो, वो थोड़ा सा ही बताएगा। फिर मतलब ये चीजें होती है कि डॉक्टर के पास जाके ज्यादा चिल्ला। पहली बार देखा है कोई अपने ही बिजनेस को ऐसे कह रहा है सर। इससे आपकी नीयत का पता चलता है कि आपकी नीयत कितनी ज्यादा साफ है। क्योंकि आजकल तो सर लोग बड़ी प्रॉब्लम भी हो ना तो भी डॉक्टर से ही कतराते हैं कि यार उसने तो बिल बना देना है, फालतू टेस्ट लिख देना है। अच्छा आपको बताऊँ एक बात, मेरे पास जब दो आते हैं लोग, कपल आता है, दोनों, एक को डायबिटीज है एक को घुटने दुख रहे हैं, मैं उनको पूछता हूँ आपको रोमांस किए हुए कितने दिन हो गए। पहला क्वेश्चन होता है। लोग पता क्या पूछते हैं, आपका टेस्ट हुआ है, आपने कोई एक्सरे कराया है। मैं कहता हूँ आपने कभी रोमांस किया कितने दिन। वो कहते हैं जी क्या करें, एक दूसरे को हाथ लगाने पे चिल्लाना पड़ता है, क्या करें, दर्द हो रहा है, किसी को डायबिटीज है, जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आ रहा, तो इधर तो ध्यान ही नहीं जाता जी। फिर मैं कहता हूँ जी पहले तो इधर ध्यान करो, मेरे को जो 5-10 हज़ार रुपया देना है, शिमला नज़दीक है, ये X+ लो और थोड़ी थोड़ी चीज़ें लो, खाओ पियो, 7-8 दिन वो 10,000 वहाँ खर्च के आओ। अगर वापसी पे आपको लगे कि गोयल साहब से दवाई लेनी है तो लेना। एक्सरसाइज करते नहीं है कोई, और ये जो कुदरती नेचुरल एक्सरसाइज है वो भी नहीं करते, तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो वो लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे बहन, जीजा, भाई, बंधु ऐसे जुड़े होते हैं, रिलेटिव की तरह। मतलब दिन में 200-250 पेशेंट जो आता है, हर पेशेंट को ये लगता है कि सुभाष गोयल मेरा भाई है। सर हमें भी लग रहा है यहाँ बैठ के आपका बात करने का स्टाइल और अंदाज थोड़ा हम लोग की तरह ही लग रहा है मुझे। मतलब इतने बड़े लेकिन हम उम्र की बात कर रहे हैं, जैसे दोस्त यार बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गबरू पाउडर इसीलिए बनाया कि मैं बुढ़ा ना हूँ कभी, और ना किसी को होने दूंगा। सर बुढ़ा इन टर्म्स ऑफ स्किन, झुर्रियां, या फिर किसी और टर्म से भी आप कह रहे हैं कि बुढ़ा होने का एक और होता है कि इंसान ना अंदर से बूढ़ा होता है, दिल से। जैसे उसको कोई फेवर लेने के लिए, वो एक तो जिसे हम कहते हैं कि जिंदगी की जिसे हम कहते हैं जिंदगी का नमनस उसकी जिंदगी में आ जाता है कि हर वक्त उसको लगता है कि मैं तो यार बूढ़ा हो गया। वो 60 नंबर गिनते ही कहता है बूढ़ा हो गया। अब जैसे हमारा अब 60 चल रहा है, जैसे 61 हुआ हमने 1 आगे कर लेना, 16 हो जाना। हाँ तभी होगा ना। मैं तो अपने जितने पेशेंट आते हैं उनको यही पहले मोटिवेशन, रोते रोते आते हैं अंदर, और जब जाते हैं ना एकदम जैसे सर से कोई भूत उतर गया। तो सर ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये कितना टाइम खाना होता है, कैसे इसको खाना होता है, कितने रुपए का जिसकी आप बात कर रहे हैं, और आपके पास कैसे कैसे पेशेंट्स आते हैं, थोड़े एग्जांपल से समझाइए। रुपए का नहीं होता हमारा प्रोडक्ट, डॉलरों में होता है। कभी भी रुपए में। सर ये तो ऐसा लग रहा है मैंने कभी, देखो मेरी बात सुनो, मैं हमेशा खुल के बात करता हूँ। मेरे पेशेंट जो आते हैं वो भी खुल के, वो कहते हैं गोयल साहब कितने डॉलर हैं। मैं कहता हूँ डॉलर पता नहीं, इंडियन इतने रुपए हैं। तो वो फिर अपने आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि $400 बन गया, ठीक हो गया भाई, कोई बात नहीं है ना। तो फिर मैं कहता हूँ 400 ये होगा, $40 भेजने की भी, $40 साथ में भेजने का, भेजना नहीं है बाहर तो उसके भी पैसे लगे। तो मतलब ये इसमें मैं कभी भी कंजूसी नहीं करता। और जो पेशेंट गरीब है आकर के रो पड़ता है, मैं उसको फिर कहता हूँ शीशी का MRP मत देखना, दवाई पकड़ो, थैले में डालो, रिसेप्शन पे कोई पूछेगा ना पेमेंट होगी, कह देना गोयल साहब को देके आ गए, निकल जाओ। ऐसा भी करते हैं। क्या बात। तो लेकिन ये
ऐसे पेशेंट बहुत हैं अपने पास जो मतलब अब मैं लोगों से पैसा लूं फिर मंदिरों में जाके दान करूं, मंदिरों में पहले ही घंटे लटक रहे हैं इतने, गुरुद्वारों में पहले इतना पैसा है, तो मैं पेशेंट को ही 10 बंद निकाल देता हूँ। हर पर्ची पे हमारा 10% लेस होता है, वाह 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 हर पर्ची पे बिना कहे। वाह। और सर ये जो गोलियां काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, जैसे बुलेट होती है गोलियों। हाँ ये काम भी बुलेट का करती है। अब जैसे कोई लोग आते हैं मेरे पास जिनको ये प्रॉब्लम होती है और जिनको मतलब जिनकी रोमांटिक लाइफ जो है वो बहुत वीक हो जाती है। होती क्यों है? मेंटली है सारा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई, शादी होने के कुछ समय के बाद कोई फॉरेन चला गया, वाइफ इधर है, 5-5 6-6 साल रिलेशन नहीं हुआ, तब वीकनेस आती है। या फिर कईयों को जो आती है लीवर में गर्मी हो जाती है, जिगर की गर्मी का बहुत बड़ा शिकायत है। मैं कहता हूँ यार कुछ नहीं है गर्मी गुर्मी, सुबह खाली पेट एक खीरा खाया करो उठ के, सुबह सुबह भगवान ने खीरे को समझ सोच के बनाया हुआ है, उसको छीलो, छिल के खा जाओ। खाने के बाद आप 15 दिन के बाद कहोगे थैंक यू गोयल साहब, बिना दवाई के। और उसके बाद फिर खाओ X+ गोल्ड कैप्सूल। ये आपके हाथ ये X+ गोल्ड क्या कैप्सूल, काम करती है? ये तो मस्त कैप्सूल है जी। आपको दिखाएं एक चीज इसकी, ये सिर्फ गोल्ड खीरे से भी काम चल जाएगा सर? अगर सिर्फ- खीरा जो है वो गर्मी को शांत करता है। अब ऐसा नहीं होता कि खीरे से काम चल जाएगा, हर लंबा आदमी अमिताभ बच्चन थोड़ी हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो ये देखिए अब ये कैप्सूल बना है, एक एक कैप्सूल के ऊपर नाम भी प्रिंट करना पड़ा हमें, क्योंकि अपने देश में लोग मोहब्बत बहुत करते हैं। एकदम आपके बाल देखे नहीं खुद भी बना लेते हैं वैसे ही, तो इसलिए हमें उसका ब्रांड देना पड़ा कि कोई इसको डुप्लीकेट ना कर दे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड, GMP सर्टिफाइड। हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं देते जैसे लोगों को कोई पुड़िया बांध के दे देता है, कोई गोलियां। हम तो पहले ही बोल देते हैं भाई क्या उसको बोलते हैं कि रगड़ी हुई दवाई और मुंडा हुआ साध, क्या पता क्या चीज़ है? तो मतलब ये होता है कि दवाई हमेशा GMP सर्टिफाइड, गवर्नमेंट की स्टैंप होनी चाहिए उसके ऊपर, तब उसको लेना चाहिए। जब उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है तो उस इंसान का जो आपको दे रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए। बिल्कुल। तो सर थोड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स पे ना बात करते हैं कि क्यों आजकल लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा हो गया है कि ये बढ़ रही है, या आपने ऐसे क्या चेंजेस देखे हैं कि लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? कुछ परहेज या लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ऐसे बताओ जो लोगों की। आपको बड़ी बात बताऊं मैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों का पारिवारिक जो आपसी संबंध थे, रिश्ते थे, रिलेशन थे, उसके अंदर बहुत बड़ा गैप आ गया। पहले बच्चे दादा दादी के साथ सोते थे, खेलते थे, अब बच्चों को समय ही नहीं है, मोबाइल देखते हैं। दादा दादी पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। पहले होता था कि दादी के पास जो बच्चा रहता था उसके अंदर घर के संस्कार आते थे, बच्चा मम्मी पापा को सत श्री अकाल, नमस्कार, प्यार मोहब्बत करते थे। अब वो बातें रही नहीं। उससे क्या होता है कि हर कोई स्ट्रेस में आ रहा है। बच्चे को ये स्ट्रेस है कि नंबर कम हो गए, मम्मी मारेगी, मम्मी को ये स्ट्रेस है कि बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, पापा उसका सुन नहीं रहा, कोई घर के अंदर ही स्ट्रेस पैदा हो गया। तो वो स्ट्रेस जो है हमें क्या, अब जैसे स्ट्रेस की बात करें कि जो स्ट्रेस है ये इंसान के यहाँ आता है। आप इमेजिन कीजिए कि बादल आ गए हैं आसमान में, पूरी तरह से वो एक बादलों का वो स्ट्रेस हो गया, माहौल का स्ट्रेस हो गया। काले बादल आ काले गए। बादल वही अपने दिमाग में आते हैं जब स्ट्रेस होता है। तो काले बादलों में एक बिजली कटकती है सेकंडों के लिए। वो फिर हमारा जो स्ट्रेस है उसमें एक इतना डीप स्ट्रेस आता है, वो चाहे तो आपके हार्ट पे असर कर दे, चाहे ब्रेन पे कर दे, चाहे फिर वो लीवर पे कर दे, वो अपना काम करके निकल जाता है और हम सारी उम्र उसको भोगते हैं। तो ये स्ट्रेस जो है, ऐसा नहीं होता कि आप सोचते हो स्ट्रेस तो मुझे भी है, आपको भी होगा, इनको भी होगा। स्ट्रेस एक अलग बात है, लेकिन जो डीप स्ट्रेस है वो आज लोगों को तंग कर रहा है। उसके कारण किसी को डायबिटीज़ है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को पाइल्स है, किसी को कुछ है। मतलब दूसरी बड़ी बात है कि खाना पीना गड़बड़ हो रहा है।